क्या किसमें? लोगों के विचार बदलने में, लोगों को दिशाएं देने में। क्या क्या कार्यक्रम है हमारे? 10 सूत्री कार्यक्रम है जिसके लिए हम प्रचारक भेजते हैं। यहाँ हमने प्रचारकों का इंतजाम किया है, संगीत का इंतजाम किया हुआ है, टीवी वगैरह का इंतजाम किया हुआ है, वीडियो का इंतजाम किया हुआ है कि ताकि हम प्रत्येक गांव में जा कर के लोगों को इकट्ठा करें। तो आप कैसे इकट्ठा करते हैं? इकट्ठा करने का हमारा बहुत सरल तरीका है। जो कहते हैं यज्ञ होगा, तो क्यों साहब यज्ञ में तो आपके यहाँ घी जलता होगा, लकड़ी जलती होगी, और ये हमारे यहाँ कुछ भी नहीं जलता। हमारे यहाँ तो बेर की बराबर गुड़ और ज़रा सा घी मिला कर के उसमें एक राई भर चंदन चूरा मिला कर के कर लेते हैं, बस उसी से हवन हो जाता है। 1 रुपये में एक हवन हो जाने का औसत हमने फैलाया हुआ है। इसलिए जनता को इकट्ठा करने के लिए, धार्मिकता का वातावरण बनाने के लिए वो हमने ठीक समझा कि 1 रुपया अगर मान लीजिए खर्च भी हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं। पाए हमारे पास हैं, झल्लड़े हमारे पास हैं, यज्ञ बनाने में, एक शाला बनाने में कोई देर नहीं लगती। पंडित बुलाए जाते हैं? नहीं, पंडित कोई नहीं बुलाए जाते। हम इन सब लोग मिल करके के श्लोक बोल देते हैं, मंत्र बोल देते हैं, पढ़ लेते हैं, लोग आपस में बैठ जाते हैं और यज्ञ के समय पर संकल्प कराते हैं। बस मुख्य बात यज्ञ की ये है कि आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये काम छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो अग्नि को साक्षी दे करके के संकल्प कराने पर को ध्यान बना रहे कि हमको सारे जीवन भर ये काम करने हैं। इसलिए ख़ास तौर से यज्ञ की बात रखी है। बाकी हम उन लोगों में से नहीं हैं, हम राष्ट्रीय विचार के आदमी हैं। हम राष्ट्रीय विचार के आदमी हैं। घी जलाना, लकड़ी जलाना, आटा जलाना, गेहूँ जलाना बिल्कुल हमको नापसंद है, और इसलिए हमारे यज्ञों में कभी नहीं ये हुआ है और ना आगे जब कभी होगा। यज्ञ माने होता है अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए, तो वो 1 रुपया खर्च का डेमोन्स्ट्रेशन है। उसका बाहर का आडंबर तो हम अपना संग लेके जाते हैं, खड़ा कर देते हैं तंबू जैसा, और 1 रुपया गाँव वालों से खर्च करा लेते हैं। बस फिर जितने आदमी इकट्ठे होते हैं उनको बातें समझाते हैं। अपनी समझाना हमारा ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम लोगों को समझाते हैं, और समझाने के पश्चात फिर उन लोगों से प्रतिज्ञा कराते हैं कि आप इसमें से कौन कौन से काम करेंगे। तो क्या क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से 10 मुख्य हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया था। 20 सूत्री कार्यक्रम के लायक तो हैसियत हमारी नहीं है, लेकिन 10 सूत्री कार्यक्रम इस तरह के हैं कि जिसमें गवर्नमेंट को कोई खर्चा भी नहीं लगाना पड़ा है, कोई अफसर भी रखने नहीं पड़े, लेकिन लोगों को विचार देने से वो काम हो सकते हैं। 10 सूत्री कार्यक्रम हमारे हैं। कौन कौन से हैं आपके 10 सूत्री कार्यक्रम? एक हमारा है शिक्षा का विस्तार। शिक्षा का विस्तार का काम अमूमन गवर्नमेंट के जिम्मे समझा जाता है, पर गवर्नमेंट पूरा कर नहीं पाएगी इसको। कैसे नहीं कर पाएगी? उनके यहाँ स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, सब खुलते हैं, पर जितने खुलते हैं उससे जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। पहले थे निरक्षर जितने, अगले साल इतने नए स्कूल खुले, इतने नए अध्यापक रखे गए, ज़्यादा बढ़ने चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़ते, बल्कि वो जो है शिक्षा कम हो जाती है, क्योंकि नए आदमी पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हमने ये निश्चय किया है कि गांव-गांव में हम शिक्षा का, प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करेंगे। गांव-गांव के लोगों से ये प्रतिज्ञा यज्ञ पे कराएंगे कि हम समय देंगे, और समय दान दे करके बाकी गांव के लोगों को पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा की हमने जिम्मेदारी ली है, बाल संस्कार शाला की हमने जिम्मेदारी ली है, महिला शिक्षा की हमने जिम्मेदारी ली है। बाल संस्कार शाला क्या? बाल संस्कार शाला एक और हमारा कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम ये है कि बच्चे जो स्कूलों में जाया करते हैं उनकी पढ़ाई में कमी रह जाती है, उस पढ़ाई को पूरा कराएं। जिस तरीके से कि ट्यूशन दे करके बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरीके से लगभग हम लोगों को पढ़ाएं बिना मूल्य, बिना कुछ लिए, और साथ साथ में उनको नैतिक शिक्षाएँ, सामाजिक शिक्षाएँ, शिष्टाचार, नागरिकता वगैरह वगैरह सिखाते चलें। तो ये बच्चों का भी शिक्षण का क्रम चलता है, मर्दों का भी शिक्षण चलता है, बिना पढ़ों का भी शिक्षण चलता है, शिक्षितों का भी शिक्षण चलता है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ कोई न कोई शिक्षा योजना हम जरूर बनाते हैं। हमारे जीवन में के साथ में शिक्षा जुड़ी हुई है, और हम ये समझते हैं गरीबी दूर करना देश के लिए आवश्यक भले ही हो, लेकिन जब तक साक्षरता का विस्तार न होगा तब तक गरीबी दूर नहीं हो सकती। क्योंकि आदमी की समझ में बात नहीं आएगी, कुछ बात करेगा नहीं, समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, बूझेगा नहीं, हाट की बात नहीं सुनेगा, सहकारिता समिति की बात नहीं सुनेगा, परिवार नियोजन उसकी समझ में नहीं आएगा, तो फिर किस तरीके से गरीबी दूर करेगा?
इसलिए गरीबी दूर करना जहाँ आवश्यक है, ये गवर्नमेंट का काम है। गरीबी दूर करें आप कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे बताइए। खेती हम नहीं करा सकते, कुछ और हम नहीं करा सकते, नहरें हम नहीं बना सकते, लेकिन हम लोगों में शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं। पहला कार्यक्रम हमारा शिक्षा का है। नंबर 2 कार्यक्रम आपका क्या है? दूसरा कार्यक्रम हमारा वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण, देश में वृक्ष कम हो गए हैं, लेकिन वृक्षों के लिए अभी जगह इतनी है कि जिसको लगाए जाए। खेत की मेड़ के ऊपर यूकलिप्टस के पेड़ लगाए जा सकते हैं, जो कागज़ में काम आ सकते हैं, बिक्री हो सकती है, जलावन के भी काम आ सकते हैं, और बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी काम आ जा सकते हैं। इसके लिए सब पीपल का पेड़ लगाने में और आम का पेड़ लगाने में जगह घिरेगी, हमारा खेती नुकसान हो जाएगी, तो हम कैसे पेड़ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो इस तरह के पेड़ जो कि जलावन के काम आ सकते हैं या किसी और काम आ सकते हैं, उस तरह के पेड़ लगवाना हमारा काम है। इस तरह के पेड़ लगवाना हमारा काम है। घरों में साग वाटिकाएँ, साग आजकल कितने महंगे हैं, कुपोषण की वजह से साग न मिलना है, तो उसके लिए गांव-गांव में घर घर जा कर के हम लोगों के यहाँ पौध बिना कीमत के वितरण करते हैं, और ये कहते हैं आप साग वाटिका लगाइए, डिब्बे में रख लीजिए, टोकरी में बना लीजिए, गमले में बना लीजिए, आपके आंगन में जगह है तो वहाँ बना लीजिए, छप्पर पे बेलें चढ़ा दीजिए, छत पर रख लीजिए। ये हमारा वृक्षारोपण वाला दूसरा कार्यक्रम है। हमारे तीसरे कार्यक्रम में जो ये है वो ये है कि व्यायामशालाओं की स्थापना करना। व्यायामशालाएँ स्वास्थ्य संरक्षण के लिए गवर्नमेंट भी करती है, पर वो गवर्नमेंट की स्वास्थ्य शिक्षा ऐसी है जो एनसीसी है, कॉलेजों में सिखाई जाती है, मुझको सिखाई जाती है, और ओलंपिक खेल होते हैं, वहाँ बड़े बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, लेकिन गांव में कहाँ है बेचारों के लिए? गांव में कहाँ? गांव की व्यायामशालाएँ स्थापित करना हमारा काम है, जिससे कि शरीर बल बढ़े और मनोबल बढ़े। मनोबल भी बढ़ेगा उसका, शरीर बल भी बढ़ेगा। गुंडे और बदमाश इसलिए ज़्यादा हावी होते हैं कि उनको ये मालूम पड़ता है कमज़ोर आदमी है, बहादुर आदमी नहीं है। बहादुरी सिखाना वास्तव में हमारा उद्देश्य है। बहादुरी सिखाने के लिए लोगों को व्यायाम करना सिखाना, लाठी चलाना सिखाना। लाठी का क्या होगा, अब तो बंदूकें चलती हैं, अरे तो मारने को थोड़ी सिखाते हैं बाबा। कोई गांव का कुत्ता आ जाए, पागल कुत्ता आ जाए, कोई और झगड़ा टंटा हो जाए, चोर है, कोई और बात है, तो अपना लाठी से धमका तो सकते हैं। इसीलिए व्यायामशालाएँ, स्वास्थ्य का संरक्षण, स्वास्थ्य में क्या क्या खराबी हो जाती है, शरीर का विज्ञान क्या किस तरह का है, फर्स्ट एड क्या 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 होती है, रोगियों का, बीमारों का परिचर्या कैसे की जाती है, और सफाई कैसे रखी जाती है, ये सब बातें उसी में हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में समार हो जाती हैं। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम को हम तीसरा वाला काम मानते हैं, वृक्षारोपण के लिए। चौथा काम हमारा ये है कि खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र, बीमार और गरीब बनाती हैं। शादियाँ हिंदुस्तान में एक ऐसी बीमारी है, आपने कितनी बीमारियों का नाम सुना होगा। एक का नाम टीबी है, एक का नाम बुखार है, एक का नाम मलेरिया है, पर एक बीमारी ऐसी है गरीबी का मुख्य कारण है। कोई भी ब्याह शादी हो, छोटा हो बड़ा हो, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया खर्च करने पड़ते हैं। अगर उतना रुपया खर्च न किया जाए, उसके बदले का एक पंप पानी का लगा दिया जाए, उसके बदले का कुछ और दुकान कर ली जाए, कुछ और काम किया जाए, तो घरों की माली हालत सुधारेगी कि नहीं सुधारेगी। इसलिए माली हालत सुधारने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए हम ट्यूबवेल तो लगा नहीं सकते, पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि खर्चीली शादियों को समाप्त किया जाए। लोग ऐसी शादियां करें जिसमें कोई एक पैसा भी खर्च न होता हो। हमारे यहाँ भी, यहाँ शांत कुंज में भी लोग आते हैं, हर साल सैकड़ों शादियाँ होती हैं जिसमें किसी को न एक पैसा देना पड़ता है न लेना पड़ता है। बस आते हैं और या भोजन कर जाते हैं, और लड़के आते हैं, माँ बाप आते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे यज्ञों में भी तमाम जगह ये होता है कि इस तरह की बिना खर्चे की शादियाँ, जिसमें न बारात जाएगी, न दहेज दिया जाएगा, न जेवर दिया जाएगा। ये सब काम में, जेवरों में कितना रुपया खराब होता है। सोना जो कि हमारे उसमें राष्ट्रीय बैंकों में जमा होना चाहिए, कोई जेवर पहनता है, कोई क्या करता है, ये सब ब्याह शादियों में दिखाने के लिए जेवर रखे रहते हैं। पर जो मेहमान आते हैं वो भी जेवर पहन के जाते हैं, चढ़ा बहू के लिए वो भी जेवर पहन के आते हैं, तो ये जेवरों का खंडन भी इसमें हो जाता है। उसमें धूमधाम में बारात चढ़ती है, फलाना होता है, दावतें होती हैं, दहेज देना पड़ता है, मकान बेचना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है। इन सब कामों को दूर करने के लिए हमारा तीसरा वाला कार्यक्रम ये है कि हम खर्चीली शादियों से दूर करेंगे।
चौथी बात, पांचवा हमारा कार्यक्रम है नशेबाजी को दूर करना। नशों में सब लोगों को हम समझाते हैं कि तुम्हारा पैसा तो साफ ही दिखाई पड़ता है, सिगरेट खरीदनी पड़ती है, तम्बाकू खरीदनी पड़ती है, शराब खरीदनी पड़ती है, नशा खरीदना पड़ता है, खरीदने में पैसा खराब होता है, एक सेहत खराब होती है, दो बाल बच्चों पर कुसंस्कार पड़ते हैं, तीन और आदमी की इज्जत लोगों की आंखों में गिर जाती है। सिवाय नुकसान के इसमें क्या है, हिंदुस्तान में कितना सारा नशा खर्च होता है। नशे में आदमी की काम करने की ताकत कम हो जाती है, दिमागी ताकत कम हो जाती है। तो नशों का हम जहाँ कहीं भी छोटा सा यज्ञ करते हैं उसमें लोगों को बुलाते हैं और प्रतिज्ञाएँ कराते हैं कि आप कसम खाइए कि हम आज से नशा नहीं पिएंगे। लाखों आदमियों से हमने नशे छुड़ाए हैं और हमारा कार्यक्रम जहाँ तक जारी रहेगा हम नशों को छुड़ाएंगे। लोगों से कसम खिलाएंगे, गंगा जी के उसकी हथेली पर रखेंगे, अग्नि भगवान की परिक्रमा करवाएंगे, तो बात मान जाएगा। गवर्नमेंट के तो स्टार छपते रहते हैं नशेबाजी, नशा विरोध करा, तो कोई कोई कहता भी है, समझते भी हैं, उससे भी कुछ होता होगा, लेकिन हमारों का नशेबाजी का जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। 5 क्रम आपकी समझ में आ गए हमारे। एक कार्यक्रम शिक्षा 1, व्यायामशाला 2 और वृक्षारोपण 3, खर्चीली शादियों को समाप्त करना 4 और नशेखोरी को दूर करना 5। 5 क्रम हो गए, 5 और रह गए। 5 और बता देता हूँ कि इन्हीं हम 10 कार्यक्रमों के लिए लोगों के इसके साथ साथ में चल रहे हैं और लोगों को इसके लिए तैयार करा रहे हैं और लोगों से ये कर रहे हैं। एक काम हमारा ये है कि गांव-गांव में स्वयं सेवक संगठन खड़ा करते हैं, इन्हीं को हम शाखा कहते हैं। स्वयं सेवकों का क्या काम है? सबसे पहला काम है कि सफाई रखें। गांव जो है वो इतना ज़्यादा पीछे रह गए हैं, उसमें एक गंदगी भी बहुत बड़ा कारण है। कुओं में गंदगी, नालियों में गंदगी, वहाँ जहाँ टट्टी करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, वहाँ गंदगी। हर जगह गाँव में आप जाइए तो आपको गंदगी का माहौल दिखाई पड़ेगा। तो स्वयंसेवकों की जो भर्ती की जाती है, जिसको हम अपनी शाखा बनाना कहते हैं, उन शाखा में जो कोई आदमी हमारी में शामिल होते हैं, उन स्वयंसेवकों से हम ये कहते हैं कि आप जाइए और गांव की सफाई कीजिए, लोगों को सफाई करना सिखाइए, बिना धुएं के चूल्हे बनाना सिखाइए, लोगों को हैंडपम्प बनवाना सिखाइए, कुओं में पोटासियम परमैंगनेट डालना सिखाइए, कुओं के आसपास कीचड़ होती है उसको ठीक कीजिए। लोग टट्टी और पेशाब को जाते हैं, पेशाब घर जहाँ शौक पिट के रूप में बना दीजिए। और टट्टी करने जो कोई जाए तो हाथ में एक में खुरपी लेकर के जाए, खुरपी से गड्ढा खोदे, टट्टी उसमें जाए, ऊपर से मिट्टी डाल दे, जिससे कम से कम गंदगी तो नहीं पड़ेगी और उसका खाद बनेगा तो खेत में आएगा। ये भी एक कार्यक्रम हमारा है। हमारे कार्यक्रमों में गांव के जो स्वयंसेवकों की भर्ती है, सुरक्षा की भर्ती है, गांव में कोई चोरी बदमाशी तो नहीं होती है, उसकी देखभाल है। वहाँ स्वयंसेवकों की एक सेना तैयार है। जहाँ कहीं गांव में किसी के कोई मुसीबत है, किसी का ब्याह शादी है, किसी के यहाँ कोई काम है, तो वो स्वयंसेवक चले जाते हैं। कुछ काम बताइए। हमारा स्वयंसेवक भर्ती को पैदा करना, सैनिक तो हम नहीं भर्ती कर सकते, पर स्वयंसेवकों की भर्ती करना हमारा काम है, जिनका मुख्य उद्देश्य है सफाई करना। और क्या है? और अल्प बचत योजना एक कार्यक्रम हमारा है, हमारा नहीं, गवर्नमेंट का है। अल्प बचत योजना है। घरों में डिब्बे रखते हैं लोग और पैसे जमा करते हैं, बच्चों को जमा करना सिखाते हैं, फिर उसमें टिकट लगा देते हैं, फिर उसके बदले का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो पैसा जमा करो, कुछ न कुछ जमा करो, आगे के लिए आपको काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, बच्चों की शिक्षा के काम आएगा, हारी बीमारी के काम आएगा। और सबसे बड़ी ये है कि जमा की हुई पूंजी अगर बैंक में तुमने रखी हुई है, घर में ज़मीन में गाड़ दिया तो अलग, लेकिन अगर आपने बैंक में जमा की हुई है तो बैंक का रुपया फिर और काम आता है, उद्योगों की वृद्धि में आता है, इस काम में आता है। इसलिए अल्प बचत योजना के बारे में हम पूरा ध्यान देते हैं। 9वां कार्यक्रम परिवार नियोजन। धार्मिक संस्था में केवल हिंदुस्तान में एक है हम, जो बराबर ये कहते हैं कि आप बच्चे पैदा करना बंद कीजिए, कसम लीजिए, 2 बच्चे हो गए बहुत हैं, नहीं हुआ तो उससे भी अच्छे। ये कहने के बारे में फैमिली प्लानिंग के गवर्नमेंट के सेंटर जहाँ कहीं होते हैं, जहाँ कहीं शिविर लगते हैं, वहाँ हम लोगों को भिजवाते हैं। ये हमारा बराबर काम रहा। और एक संस्था सारे हिंदुस्तान में अगर कोई संस्था ऐसी है कि जिसने परिवार नियोजन के लिए धार्मिक होते हुए भी, धार्मिक संस्था होते हुए खुलेआम कहा है, जोर दे के कहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए कहा है और गवर्नमेंट के सहयोग के लिए
कहा है। बाकी आदमी ये तो कहते हैं संयम से रहिए, ब्रह्मचर्य से रहिए। अरे तो कौन संयम से रहेगा, कौन ब्रह्मचर्य से रहेगा? संयम ब्रह्मचर्य की अपेक्षा फैमिली प्लानिंग के जो तरीके हैं उसके लिए लोगों को प्रोत्साहन करना, ये हमारा 9वां कार्यक्रम है। 10वां कार्यक्रम ये है कि हिंदुस्तान में कुरीतियाँ ढेरों फैली हुई हैं। कुरीतियाँ कौन सी फैली हुई हैं? एक तो छुआछूत है, एक नीच ऊँच है, बामन में फर्क, बनिए में फर्क, ठाकुर में फर्क, चमार में फर्क, सब में फर्क है साहब। ये हमारा बिरादरी का नहीं है, ये हमारा ये है जात में से जात। तो हमको एक जाति, सारे जाति मनुष्य जाति है। लिंग भेद को दूर करना। स्त्रियाँ हैं घूंघट मारेंगी, घर में पर्दे में रहेंगी, काम नहीं करेंगी, नहीं, सब मनुष्य एक हैं। सब मनुष्य मात्र की समानता का काम होना चाहिए। ये हमारा 10वां कार्यक्रम है। फिर एक बात सुन लीजिए, 10 कार्यक्रमों को लेकर के हम चलते हैं और हमारा प्रचार करने का सारा कार्यक्रम और हमारे धार्मिक सम्मेलनों का नाम देना। धार्मिक सम्मेलनों में गायत्री जी के नाम देते हैं। गायत्री बुद्धि की देवी है और यज्ञ कर्म का देवता है। इसमें खर्च किससे कहते हैं? उसी से कहते हैं। गुड़ जरा सा और घी जरा सा लिया, उसकी आहुति देते हैं। यज्ञशाला बनाने का सामान हम ले जाते हैं। ये एक सिंबल है, ये प्रतीक है, ये एक मूर्ति है, ये गंगा जल है। इसके सामने प्रतिज्ञा कराते हैं, बस ये बात है यज्ञ हमारा। और कोई हम सामान फूंकते हैं, घी फूंकते हैं, कोई आटा फूंकते हैं, कोई हम गेहूँ जलाते हैं, चावल जलाते हैं, नहीं, बिल्कुल कभी नहीं किया हमने आज तक। और जब तक हमारे यज्ञ होंगे किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ये दकियानूसी आदमी है और ये दकियानूसी आदमी लोगों को खराब करेगा, नहीं। फिर आप हमारे 10 काम सुन लीजिए। शिक्षा योजना हमने अपने जिम्मे लिया है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, जितने लाखों आदमी हमारे साथ हैं, उनसे कहेंगे कि आप शिक्षा पढ़ाना शुरू कीजिए और जो पढ़ने वालों को ढूंढिए, पढ़ाने के लिए समय दीजिए, पढ़ने वालों को ढूंढिए। कार्यक्रम नंबर 1। कार्यक्रम नंबर 2, पेड़ लगाइए, अपने घर में साग वाटिका लगाइए, खेत में लगाइए, कहीं लगाइए, गवर्नमेंट की ज़मीन पर लगाइए और ये कह दीजिए पेड़ आपका है और ज़मीन भी आपकी, पेड़ भी आपका। हम लगाए देते हैं, पिताजी के नाम पर लगाए देते हैं, पुण्य के नाम पर लगाए देते हैं, परलोक के नाम पर लगाए देते हैं। पेड़ लगाने की हमारी बहुत ज़्यादा दबाव है। ये हमारा ये काम है, गाँव में पेड़ लगाना। तीसरा काम आपका क्या है? तीसरा काम है हमारा लोगों को ये करना, व्यायामशाला स्थापित करना। व्यायामशालाएँ ठीक है, बड़ी बड़ी व्यायामशालाएँ, बड़े बड़े व्यायाम अध्यापक और बड़े बड़े इनाम देने वाला काम वो चलता है, गवर्नमेंट का वो अपना है। लेकिन गांव में कौन जाएगा, देहात में कौन जाएगा, छोटे कस्बे में कौन जाएगा, छोटी देहात में कौन जाएगा? ये हमारा व्यायाम का है। खर्चीली शादियों को बंद कराना, ये हमारा कार्यक्रम है। नशेबाजी से लोगों को प्रतिज्ञाएँ कराना और हर एक से ये कहना कि कोई भी आदमी नशा न पिए, नशा पीना पाप की बराबर है। हम प्रतिज्ञाएँ कराते हैं, हाथ में गंगा जल लेके रखवाते हैं और ये कहते हैं आपको ये नहीं करनी चाहिए। और गांव में हम स्वयंसेवक तैयार करते हैं, उसी को हम शाखा कहते हैं, उसी को हम कमेटी कहते हैं। और ये कहते हैं कि गांव में गंदगी नहीं रहने पावे, गंदगी मनों में नहीं रहे, शरीरों में नहीं रहे। स्वास्थ्य का आप पूरा ध्यान रखिए। व्यायामशालाएँ बनाना इसका साथ साथ जुड़े हुए काम है। व्यायामशाला और स्वयंसेवकों का बनाना, स्वयंसेवक स्वयं व्यायाम करें, लोगों को फर्स्ट एड सिखाएँ, रोगी परिचर्या सिखाएँ, गंदगी से दूर रहना सिखाएँ, कुओं में पोटासियम पर मैग्नेट डालें, तालाब जो ऊंचे हो जाते हैं उनको खुदाई करें श्रमदान से। इस तरीके से ये सब काम कराना, ये सफाई भी हमारा काम है। सहकारिता से मिलजुल के काम करें, सहकारी कमेटियां बनाएं, सहकारी ये काम करें, सहकारिता से ऐसे जा कर के पैसा इकट्ठा करें, सहकारी उद्योगों से कोई और काम मिल के चलाएँ और अल्प बचत योजना को ध्यान में रखें। थोड़ा पैसा बचा के रखिए बैंक में, थोड़ा पैसा बचाइए बैंक में। ये जेवर बनाइए मत, ब्याह में खर्च मत कीजिए, धूम धड़ाकों में खर्च मत कीजिए, बस थोड़ा पैसा जमा करके आप रखिए, बैंक में डालिए, डाकखाने में डालिए। ये एक कार्यक्रम हमारा है। दूसरा काम हमने परिवार नियोजन के बारे में खुलेआम कहा है, हर एक से कहा है, बहुत जोर दे के कहा है कि बच्चे पैदा न होने चाहिए। यहाँ हमारी संस्था शांतकुंज में है, यहाँ इसमें से 60% आदमियों ने फैमिली प्लानिंग करा रखा है। कोई और आदमी आते हैं, कोई हमसे मिलता है, कोई हमारे व्याख्यान होते हैं, तो हमने फैमिली प्लानिंग का जिक्र जरूर किया है कि अगर बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे तो देश की गरीबी बढ़ेगी,
मुसीबत बढ़ेगी और देश तबाह हो जाएगा। इसलिए ये काम भी हमारे कार्यक्रम में है। और दूसरा, जाति और लिंग, ये हम बनिए हैं, हम बामन हैं, हम ठाकुर हैं, हम नाई हैं, हम धोबी हैं, नहीं ना आप नाई हैं, धोबी हैं, आप मनुष्य हैं। और ये स्त्री है, ये घूंघट में रहेंगी, पर्दे में रहेंगी, घर से बाहर नहीं जा सकती, स्त्रियों को पढ़ाएंगे नहीं। लड़कियां भाग्यवान होती हैं, वो लड़के भाग्यवान होते हैं, लड़कियां भागी होती हैं, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जैसे लड़का वैसे लड़की, जैसा बामन वैसा नाई। कोई जात बिरादरी, जात व लिंग को दूर करना, ये 10 कार्यक्रम हमारे हैं। ये इन्हीं के ऊपर हमने व्याख्यान बनाए हुए हैं, इन्हीं के ऊपर हमने वीडियो बनाए हुए हैं, इन्हीं के ऊपर हमने लोगों को टीवी दिखाते हैं, इन्हीं पर संगीत गाते हैं। और किसी न किसी तरीके से ये हमारी 10 कार्य पद्धति हैं, इन्हीं को हम चलाते हैं। और इसी के लिए उद्घाटन करने पर समय समय पर कांग्रेस के नेताओं को, दूसरे नेताओं को हम बुलाते हैं कि हमारे कार्यक्रमों में आप आइए, हमारे कार्यक्रमों को देखिए, हमारे कार्यक्रमों में सहयोग कीजिए। हमारी वाणी में अगर असर कम है तो आप अपनी वाणी का असर शामिल कीजिए हमारे में। तो हमारा कार्य और आपका कार्य एक है। हमने इतना सीमित काम रखा है। 20 सूत्री कार्यक्रमों में जिसमें कि पैसा खर्च करना पड़ता है, वो कार्यक्रम हमारे पास नहीं है जिसमें पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, विचारों पर दबाव डालना पड़ता है, केवल विचारों से काम बन सकता है, वो काम हम करते हैं। ये हमारे काम करने की शैली है। इसी के लिए ये संस्था बनी हुई है, इसी के लिए हमारे सारे कार्यक्रम चलते हैं। समाप्त।